हाय, वेलकम टू कंपाइल करो। आज इस वाले सेशन में हम एआई एजेंट के मल्टीपल डिजाइन पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले डिजाइन पैटर्न से। पहला डिजाइन पैटर्न होता है प्रॉम्प्ट चेनिंग। बेसिकली जब आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट होता है, आप उसको मल्टीपल चंक्स में ब्रेक करते हो और रेस्पेक्टिव एजेंट्स को प्रोसेसिंग के लिए देते हो, उसको प्रॉम्प्ट चेनिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एजेंट 1 का जो आउटकम होगा वो एजेंट 2 के लिए इनपुट होगा, एजेंट 2 का जो आउटकम होगा एजेंट 3 के लिए इनपुट होगा। इस तरह से ये पूरी चेन काम करती है, इसलिए इसको प्रॉम्प्ट चेनिंग कहते हैं। अब आता है आपके पास में कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग। बेसिकली प्रॉम्प्ट चेनिंग को अचीव करने के लिए कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें हम बेसिकली 5 चीजों को कवर करते हैं। आरएजी। बेसिकली आरएजी एक छोटा सा बिजनेस लॉजिक होता है जो कि बिजनेस डेटा पे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद होती है स्टेट एंड हिस्ट्री। जिस तरह का डेटा या ग्लोबल डेटा या वेबसाइट का डेटा जो भी होता है, उसके बेसिस पे आरएजी को रेडी किया जाता है और जो भी स्टेट्स होती है उस डेटा की या जो भी उस डेटा की हिस्ट्री होती है उसके बेसिस पे आरएजी को बनाया जाता है। फिर आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कितनी बेटर तरीके से आप प्रॉम्प्ट को लिखते हो, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट द प्रॉम्प्ट इन अ बेटर वे। ओके। उसके बाद आता है मेमोरी। बेसिकली दो तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी आप कन्वर्सेशन करते हैं वो उसी सेशन के साथ डिस्ट्रॉय हो जाती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप उस वाले कन्वर्सेशन हिस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर आउटपुट। बेसिकली स्ट्रक्चर आउटपुट में क्या होता है कि आप जब कोई भी एलएलएम को इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए, एक्सएमएल फॉर्मेट में चाहिए, उसके लिए स्ट्रक्चर आउटपुट होता है। तो कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रॉम्प्ट चेनिंग के लिए। उसके बाद आता है अपने पास में प्लानिंग डिजाइन पैटर्न। अगर आप देखेंगे कि यूजर ने अगर किसी भी तरह का प्रॉम्प्ट दिया है किसी भी एजेंट को, तो एजेंट पहले प्लान करता है कि किस तरह से मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, कितने फेज में एग्जीक्यूट करना है। इसको प्लानिंग डिजाइन पैटर्न बोलता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एजेंट के पास में गए, फिर एजेंट के पास एक प्लानर होता है। तो प्लानर क्या करता है, प्लान करता है, उस वाले टास्क को मल्टीपल बैचेज में ब्रेक करता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है जिससे बेटर आउटकम और बेटर आउटपुट जनरेट हो सके। उसके बाद में आता है आपके पास में मल्टीपल एजेंट्स। बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आपको हेल्थ केयर का डेटा भी चाहिए, अगर आपको फिनटेक का डेटा भी चाहिए, तो उसके लिए मल्टीपल एजेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो यूजर प्रॉम्प्ट देता है तो हम उससे पहले इंटेंट फिगर आउट करते हैं कि यूजर का इंटेंट क्या है। तो उसके बेसिस पे हम रेस्पेक्टिव एजेंट को डेटा देते हैं और फिर हम फाइनल उससे आउटपुट लेते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी एजेंट। तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो इस इकोसिस्टम के पास में गया और इस इकोसिस्टम के पास में जाने के बाद वहां पे मल्टीपल एजेंट्स हैं जो कि डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। उन सबके पास जाके फिर आपको फाइनल एक आउटकम मिलता है और आउटकम मिलने के बाद फिर यूजर उसको यूज कर सकता है। ओके, ये एक एग्जांपल है नेक्स्ट डिजाइन पैटर्न का। उसको बोलते हैं टूल यूज डिजाइन पैटर्न। बेसिकली यदि आपकी एजेंट को किसी थर्ड पार्टी टूल से बात करनी है या वहां से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो किसी डेटाबेस से हो या किसी वेबसाइट से हो या किसी ईमेल से हो या किसी स्लैक से हो, किसी भी तरह का टूल हो सकता है थर्ड पार्टी, जिसे टूल यूज डिजाइन पैटर्न बोलते हैं। ओके। बेसिकली आपका एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी टूल से बात करेगा और उसके बेसिस पे कोई डिसीजंस लेगा, फिर आपको आउटकम देगा। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। तो बेसिकली यूजर का प्रॉम्प्ट गया एजेंट के पास में, एजेंट ने थर्ड पार्टी टूल से बात करी, उसकी चीज को प्रोसेस करा, प्रोसेस करने के बाद में उसने फाइनल आउटकम को जनरेट करा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पैरेललाइजेशन डिजाइन पैटर्न। तो इसमें होता क्या, अगर आपको पैरेलल चीजें एग्जीक्यूट करनी है तो बेसिकली आप अपनी प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करा कि आपके बड़े प्रॉम्प्ट्स को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद में आपने उसको मल्टीपल एजेंट्स को दे दिया। जब मल्टीपल एजेंट्स को आपने दिया तो सारा काम पैरेलल में हुआ। उसके बाद जैसे ही फाइनल आउटकम आया तो जो यूजर को जो आउटकम चाहिए तो उसके लिए फिर बाद में सीरियलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। तो सारे एजेंट से जो आउटकम आता है वो एक सीरियलाइज वे में एक पाइपलाइन में जाता है, उसके बाद फाइनल रेस्पॉन्स बनता है और यूजर को उसका आउटकम मिलता है। फिर आता है रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न। बेसिकली रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि यूजर के प्रॉम्प्ट का जो भी रेस्पॉन्स आता है उसको खुद से इंप्रूव कैसे करना है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न। एजेंट सेल्फ सफिशिएंट होता है उस वाले रेस्पॉन्स को इंप्रूव करने के लिए। अब उस वाले रेस्पॉन्स को इंप्रूव कैसे करना है, उसकी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। बेसिकली आप जनरली क्या करते हैं कि जब आप कोई भी इनपुट देते हैं तो उसके साथ में आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आपके पास जो रेस्पॉन्स आया तो आप एक ह्यूमन बैठा होता है जो कि बताएगा कि ये रेस्पॉन्स को इस तरह से ठीक करना है, इसमें ये वाली गलती है, वो आप फिगर आउट करते हैं। फिर आप वापस उस एजेंट को बोलते हैं कि आप इसको करेक्ट करके दो। तो अपने प्रीवियस लर्निंग से भी सीखने की कोशिश करता है वो, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन डिजाइन पैटर्न। उसके बाद आता है राउटर डिजाइन पैटर्न। बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई भी प्रॉम्प्ट एलएलएम को देते हैं, उस वाले प्रॉम्प्ट में मल्टीपल इंटेंट हो सकते हैं। तो उस इंटेंट को फिगर आउट कैसे करना है तो उसको बोलते हैं राउटर। मतलब किस पाथ पर उस वाले इनपुट को भेजना है, किस तरह के एजेंट को भेजना है। तो मल्टीपल राउटर्स होते हैं, एलएलएम बेस्ड राउटर होते हैं, मशीन लर्निंग बेस्ड राउटर्स होते हैं, रूल बेस्ड राउटर्स होते हैं, एम्बेडिंग बेस्ड राउटर्स होते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि इस वाले टास्क को करने के लिए कौन सा एजेंट अच्छा है और कौन सा एजेंट अच्छा नहीं है। उसके बेसिस पे चीजें डिफाइन होती हैं। इसको बोलते हैं राउटर डिजाइन पैटर्न।
इस वाले सेशन में हमने सारे डिजाइन पैटर्न कवर करे एआई एजेंट के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अगर आपका कोई भी डाउट या कंसर्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनका बेटर वे में आंसर करने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।